जय श्री राम। रामचरितमानस के सूत्र में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ पति पत्नी के बीच तो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती रहती है, जबकि कुछ लोग हर मुश्किल में भी एक दूसरे का साथ निभाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? रामचरितमानस हमें वैवाहिक जीवन का एक ऐसा सूत्र बताती है जिसे यदि पति पत्नी अपना लें तो घर में प्रेम, सम्मान और शांति बनी रह सकती है। आज हम उसी अमूल्य सीख को समझेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले रामचरितमानस का एक प्रसंग बताया जाएगा। जब भगवान श्री राम को वनवास मिला, तब उन्होंने माता सीता से अयोध्या में ही रहने का आग्रह किया। उन्होंने माता सीता को वन के कष्ट बताए, लेकिन माता सीता ने कहा कि जहाँ पति हैं, वहीं पत्नी का वास्तविक सुख है। सुख दुख में साथ चलना ही सच्चा दाम्पत्य धर्म है। यहीं से हमें समझ में आता है कि विवाह केवल सुख के दिनों का साथ नहीं, बल्कि कठिन समय में भी एक दूसरे का हाथ थामे रखने का नाम है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी। जिस प्रकार प्राण के बिना शरीर और जल के बिना नदी अधूरी लगती है, उसी प्रकार पति पत्नी का संबंध एक दूसरे के सहयोग, विश्वास और साथ से ही पूर्ण होता है। आज के समय के हिसाब से अगर हम देखें तो पति और पत्नी जो हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। यह संदेश आपको परस्पर सम्मान और साथ का है, न कि किसी एक व्यक्ति की श्रेष्ठता का। कहने का तात्पर्य है कि न पति न पत्नी दोनों को श्रेष्ठ अपने को साबित ना करें। दोनों के बीच परस्पर सम्मान और एक दूसरे का साथ देने की भावना होनी चाहिए। राम और सीता का जो विवाह है वो हमें 3 बातें सिखाता है। पहली सीख है, सुख में साथ देना आसान है, लेकिन कठिन समय में साथ निभाना ही सच्चा प्रेम होता है। दूसरी सीख, एक दूसरे का सम्मान किए बिना प्रेम टिक ही नहीं सकता है। तीसरी सीख, अहंकार जितना बढ़ेगा उतनी ही पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ेंगी। जहाँ दोनों के बीच विनम्रता का भाव होगा, वहाँ प्रेम अपने आप बढ़ने लग जाएगा। यदि आप मानते हैं कि विवाह केवल एक रिश्ता नहीं, बल्कि जीवन भर का साथ है, तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा और बताइएगा कि आपके अनुसार सफल विवाह की सबसे बड़ी कुंजी क्या है। रामचरितमानस हमें बताती है कि वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए धन से अधिक ये निम्न बातें आवश्यक हैं। सबसे पहली, विश्वास। पति पत्नी के बीच विश्वास अवश्य होना चाहिए, एक दूसरे पे विश्वास करना चाहिए। दूसरा, सम्मान। दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए सम्मान होना चाहिए। तीसरा, त्याग। पति और पत्नी को दोनों को ही एक दूसरे के प्रति त्याग करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। धैर्य। पति पत्नी के मन में धैर्य की भावना होनी चाहिए। पांचवा है, एक दूसरे का साथ। हमेशा एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए, और यही वे गुण हैं जो किसी भी घर को स्वर्ग बना सकते हैं। अगर आपको रामचरितमानस की ऐसी जीवन बदलने वाली सीख पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। रामचरितमानस का आदर्श केवल पति या पत्नी के लिए नहीं, बल्कि दोनों के लिए है। परस्पर प्रेम, सम्मान और धर्म का पालन करना ही सुखी वैवाहिक जीवन का वास्तविक सूत्र है। जय श्री राम।